जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच ने रिट कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें अधिकारियों को डेली वेजर्स को सर्विस में लगातार 7 साल पूरे करने की तारीख से रेगुलराइज करने का निर्देश दिया गया था। हाई कोर्ट ने देखा कि केवल एक डेली वेजर द्वारा 7 साल पूरे करने के बाद से वह रेगुलराइजेशन के लिए एलिजिबल नहीं होगा। यद्यपि उनकी सर्विसेज को सरकार द्वारा 2009 में एलिजिबल होने की तारीख से रेगुलराइज किया गया था, लेकिन वे पूर्वव्यापी रूप से रेगुलराइजेशन की मांग कर रहे थे। वे मार्च 1994 में लगे हुए थे और अप्रैल 2001 से रेगुलराइजेशन की मांग कर रहे थे। पिटिशनर्स ने तर्क दिया कि उन्होंने इस संबंध में अधिकारियों से कॉन्टैक्ट किया और सीनियरिटी, प्रमोशन, पेंशन बेनिफिट और सभी मॉनेटरी बेनिफिट्स जैसे सभी सर्विस बेनिफिट्स की पूर्वव्यापी रूप से बढ़ाने की मांग की, जैसा कि उनके एक सहयोगी रशीदा अख्तर को दिया गया था। लेकिन उनके अनुरोध और अभ्यावेदन इस संबंध में रेस्पोंडेंट्स की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई और उन्हें अदालत का दरवाज़ा खटखटाने के लिए मजबूर किया। रिट कोर्ट यह यहाँ जिक्र किया गया है ने अधिकारियों को उनके रेगुलराइजेशन को उस तारीख से प्रभावी करने का निर्देश दिया था जिस दिन से वे 7 साल की निरंतर दैनिक मजदूरी पूरी कर चुके थे और 4 सप्ताह की अवधि के भीतर एक्सरसाइज पूरा कर चुके। रिट कोर्ट के फैसले से व्यथित सरकार ने इसे एक अपील में चुनौती दी और चीफ जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस जावेद इकबाल वानी की डिविजनल बेंच ने अपील की इजाज़त देते हुए रिट अदालत के फैसले को खारिज कर दिया और पीड़ित डेली वेजर्स की पिटीशन खारिज कर दी। डिविजनल बेंच ने रशीदा अख्तर के मामले का जिक्र करते हुए कहा कि रशीदा अख्तर के मामले में उम्र या योग्यता के मामले में कोई छूट की ज़रूरत नहीं है, जबकि अधिकारियों ने रेगुलराइजेशन के लिए उनके मामले पर विचार किया है। डिविजनल बेंच ने दर्ज किया कि डेली वेजर्स और रशीदा अख्तर के मामलों के बीच अंतर रिकॉर्ड के चेहरे पर बहुत बड़ा है। पीड़ित डेली वेजर्स और उक्त रशीदा अख्तर वास्तव में असमान परिस्थितियों में थे, जैसे उनके साथ समान व्यवहार नहीं किया जा सकता था क्योंकि कानून में असमान को समान नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने कहा कि एक डेली रेटेड एम्प्लाई 1994 के SRO 64 में निर्धारित सभी कंडीशंस को पूरा करने पर रेगुलराइजेशन के लिए एलिजिबल हो जाएगा, न कि केवल 7 साल की सेवा पूरी करने पर। कोर्ट ने कहा कि सभी कंडीशंस एक दूसरे पर निर्भर हैं और उन्हें एक डेली वेजर को पूरा करना होगा जिसके मामले में रेगुलराइजेशन के लिए विचार किया जाना है। कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि डेली रेटेड सर्विस की 7 साल की निरंतर अवधि को पूरा करने से केवल एक डेली वेजर रेगुलराइजेशन का हकदार नहीं होगा जब तक कि ऐसा दैनिक दाव अन्य एलिजिबिलिटी कंडीशंस को पूरा नहीं करता है। चूँकि रिट पिटिशनर्स में योग्यता और उम्र की शर्तों की कमी थी, इसलिए अधिकारियों ने उसी में छूट के लिए एक प्रोसेस शुरू की थी और 2009 में रेगुलराइजेशन के आदेश के मुताबिक उन्हें रेगुलराइजेशन के रूप में समाप्त कर दिया। कोर्ट ने कहा कि पिटिशनर्स ने 2009 में इस तरह की छूट के बाद ही पूरी एलिजिबिलिटी हासिल की और इसलिए अधिकारियों द्वारा उक्त तारीखों से सही तरीके से रेगुलराइज किया गया। क्या बात है मिस्त्री, बड़ा परेशान लग रहा है। क्या बताएं बाबूजी, कई कंपनियों के कील लाए पर सभी के सभी टेढ़े हो जा रहे हैं। इन कीलों ने तो परेशान कर दिया है। परेशानी दूर करनी है तो RK इंडस्ट्रीज के स्ट्राइक ब्रांड के कील और कब्जे ही उपयोग करो जो देते हैं मजबूती की गारंटी। तो चले फिर स्ट्राइक ब्रांड के कील ले लें। बिल्कुल, चलो। स्ट्राइक ब्रांड लगाओगे तो मजबूती पाओगे और परेशानी को भी भगाओगे। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।